हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू राइट पेपर। तो जब भी आप पेपर लिखते हो, जैसे कि ये जो पेपर है, इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करने का। जैसे कि आपको अलग अलग सेक्शंस दिया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आपको इंडिविजुअली करना है। और जब ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, यू हैव टू डू रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। और आप पेंसिल से कर लो, ठीक है। और आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आंसर ही देना है। जैसे कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो इट इज ट्रू और फॉल्स। देखो, हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, बट एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। तो ये झूठ बोल रहा था, तो ये है फॉल्स। तो सिंपल आपको फॉल्स ही लिखना है, कुछ कहानी नहीं लिखना है इधर। सो ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। यस, अगर आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर पोस्टलेट्स और एग्जाम्स जो दिया है उसको रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो इट इज ट्रू, दैट्स इट। अब if equals are subtracted from equals, then the reminders are equal। तो आपका आंसर क्या आता है? इक्वल। गॉट इट। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट उसे बोलते हैं जो 100% गारंटी है वो होगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड सम मिस्टेक, ओके, तो आप क्या करो, उसके ऊपर एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लो, बस। वो रिप्रेजेंट करता है कि वो गलत है। देन राइट योर एग्जैक्ट आंसर, ओके। तो आपके साथ कचरा कचरा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है यार। नाउ इफ यू सी इन क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या इधर एक्स क्यूब कोई है? नहीं है। तो एक्स क्यूब जब है ही नहीं, तो हमारा क्या आंसर आएगा? जीरो। ओ सॉरी, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ए राइट ट्राइंगल द डैश साइड इज द कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो लार्जेस्ट लिख देने का। गॉट इट। नेक्स्ट, इफ यू सी क्लियरली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल। यहां से ये दो कंप्लीट कर सकते हो आप। देखो, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? जो वाई एक्सिस होता है। क्या होता है बच्चों? वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? प्यार से एब्सिसा बोलते हैं। याद रखना, ये दोनों का नाम है, ठीक है। तो इसने पूछा ऑर्डिनेट, और किसके ऊपर पूछा भाई? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के घर में वाई एक्सिस होता ही नहीं है, तो जीरो हो गया। सो व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो है जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 13 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। बट रूट 9 अगर आप ध्यान से देखोगे, रूट 9 होता है हमारा 3। तो 1 + 3 कितना होता है बच्चों? 4। 4 तो हमारा रेशनल नंबर है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, जो इरेशनल नंबर नहीं है। नाउ 8 और 0, इसका मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये ऑन एक्स एक्सिस, ओके। तो ये आ रहा आंसर। फिर अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ए पोलिनोमियल विथ 1 डिग्री इज कॉल्ड, जिसका 1 डिग्री होता है उसको बोलते हैं लीनियर। और क्वाड्रेटिक उसे बोलते हैं जिसका डिग्री 2 होता है, ओके। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन क्या? 1 कॉमन पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट लाइंस का मतलब है, जैसे कि एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन हमारा इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर टच करेंगे ना। आई थिंक यू गॉट दिस। तो इसलिए 1 पॉइंट कॉमन है। अब ये ध्यान देना कि आपको ऑब्जेक्टिव जब लिखते हो, सिर्फ एक लाइन में एक आंसर देखो बच्चों, एक ही पेज में कवर हो जाता है, 2-3 पेज भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल, मेक इट क्लियर। गॉट इट। चलो, ये था ऑब्जेक्टिव को लिखने का तरीका। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिजाइन मत पढ़ना। आपको यहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, तो आप सिर्फ इस मार्जिनल लाइन के अंदर ही आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। गॉट इट। ओके, नाउ लेट्स सी ऑब्जेक्टिव। ये अपने पार्ट 2 देखते हैं, सेक्शन। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप जब भी सेक्शन शुरू करते हो, न्यू सेशन हमेशा न्यू पेज पे स्टार्ट करने का। क्या? न्यू पेज पे। तो वी स्टार्ट विद आवर न्यू पेज। तो ये रहा, एंड मेंशन दैट यू हैव न्यू पेज हियर, न्यू सेक्शन, ओके। अब जैसे कि इसका सोल्यूशन ये रहा, आप देख सकते हो, ठीक है। सो इसने बोला रेशनलाइज, तो सिंपल रेशनलाइज करके लिख देना। नेक्स्ट, देखो, इसको विजुलाइज करना है। तो ये विजुलाइज जब करते हो, आप ये चीज का ध्यान दो कि आप पहले वो नंबर लाइन एक्चुअली मेंशन करो। भाई किसका कर रहे हो? तो 1 2 3 4। इसने पहले क्या बोला है? 2 से शुरू किया, तो 2 को किया हमने
फिर 2 और 3 को एक्सटेंड करो, क्योंकि 2.1 2 और 3 के बीच में होता है। तो पहले 2.1 को तो ढूंढो, तो हम 2.1 इधर ढूंढ लिया, फिर 2.2 के बीच में हमारा आता है जो भी है, फिर इस तरीके से इसको एक्सटेंड करते जाने का। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, सो सी क्वेश्चन नंबर 5 इधर 15 है, सॉरी। तो ये क्या है कि आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला है और ये भी सॉल्व करने के लिए बोला है। सो यहाँ पे ऑप्शनल में जब आप देख सकते हो, सो डायरेक्टली इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, इसके अंदर आंसर की वैल्यू होती है, गॉट इट। सो यू हैव फाइनल आंसर एज 0। ओके, 0 इज योर आंसर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे लिखने का, और ये ऑप्शनल मैंने लिख दिया ताकि आपको वेरीफाई कर सके। यू नो नीड टू राइट ऑप्शनल क्वेश्चन। ओके, तो आपको यहाँ पे टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, तो कोई एक चूज करो जो आपको सबसे बेस्ट आता है। ठीक है, हमेशा जब भी आपको यूज करते हो पहले उसका फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, क्यों ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, क्योंकि ये कंडीशन सेट होता है। और जब भी आप आइडेंटिटी बेस्ड सम यूज सॉल्व करते हो तो आइडेंटिटी कौन सा यूज करने वाले हो, ऑलवेज राइट दैट वन, गॉट इट। फिर बाद में ये देखो, मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया और फाइनली उसका सोल्यूशन मैंने ऐसे लिख दिया, बट आप नेक्स्ट पेज में लिख सकते हो। सो यहाँ पे हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आता है अपना सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हमेशा ये याद रखना बच्चों, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ऑलवेज राइट व्हाट इज गिवन। ये चीज क्या करता है पता है आपको, डिफाइन डेफिनेट फॉर्मेट देता है कि भाई ये मुझे ढूंढना है। दैट विल हेल्प यू। फाइनली देखो, जैसे कि मैंने बी ओ ई ढूंढा, यस ढूंढ लिया। मैंने क्या रिफ्लेक्स एंगल ढूंढा, हाँ मैंने ढूंढ लिया, और कुछ बच गया नहीं। तो आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आप मेंशन करो कि आप क्या ढूंढने वाले हो। ओके, तो ये आपके लिए फायदे वाली चीज है। नाउ नाउ सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 में आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले जो भी दिया है वो लिख लिया करो, फिर क्या प्रूफ करना है वो डिसाइड करो बच्चों। ये प्रूफ करने के लिए बोला है तो वो मेंशन करो। नाउ स्टार्ट डूइंग। सी, याद है, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हमारे पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। साइड 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 प्रूफ करना पड़ेगा, या तो साइड साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब तीन प्रॉपर्टी कॉमन होना चाहिए। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि भाई क्या एंगल सेम हो रहा है, क्या साइड सेम हो रहा है, क्या या एंगल सेम हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी में हमारा क्या सेम हो गया भाई, एंगल एंगल साइड, या साइड एंगल एंगल लिख दो, या फिर एंगल साइड एंगल लिखो, बात तो एक ही है ना, दो एंगल और एक साइड। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंगल 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 साइड लिखो, या एंगल साइड एंगल लिखो, या साइड एंगल एंगल लिखो, भाई सब सेम ही है। नाउ, और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिन में ही क्वेश्चन लिखना। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी में पहले क्या करना, क्या दिया वो लिख लो भाई, टोटल नंबर यूनिट्स कितना है। एक्चुअली इसने क्या बोला पता है, यूनिट टेस्ट के हिसाब से उसने पूछा है। तो एक्चुअली 1 2 3 4 5 यूनिट टेस्ट है हमारे, तो इसमें टोटल यूनिट टेस्ट है 5। और प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एक्चुअली इवेंट को डिफाइन करो और पी ऑफ ई लिखा करो, क्योंकि पी ऑफ ई अगर आपने नहीं लिखा इसका मतलब आप डिफाइन ही नहीं किया वो चीज को। तो पी ऑफ ई लिखो, नहीं तो पी के अंदर ब्रैकेट में ये लिख दिया करो। ओके, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 इफ यू सी, अगर क्वेश्चन नंबर 21 अगर ध्यान दोगे, सो इसका डेफिनेशन पूछा है, ये रहा, मैंने डेफिनेशंस लिख दिया। ओके, तो सिंपल रखो, कोई मगजमारी नहीं, कुछ नहीं। ओके, नाउ लास्ट सेक्शन डी एंड द मोस्ट पार्ट, हमेशा मेंशन करो सेक्शन कौन सा यूज कर रहे हो। ओके, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, तो ध्यान दिया आपने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है भाई, डिवाइड पूछा है, तो डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद ये चीज का याद रखना कि आपका जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर लो, ताकि वो क्या क्लियर हो जाता है टीचर को कि भाई आपने क्या ढूंढा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखा करो, गॉट इट। नाउ इसने क्या पूछा है, फैक्टराइज करने के लिए बोला, तो यहाँ ध्यान दो, फैक्टराइज तो कर रहे हो, बट कौन सा आइडेंटिटी यूज किया आपने वो मेंशन करो। तो इससे क्या आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको डिफाइन करना है इसके अंदर, एक 2 मार्क इसका जाएगा, 2 मार्क इसका जाएगा, ऐसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन था, ये ऑप्शनल था,
और करके, ओके। तो ये दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते थे, तो मैंने आपके लिए पहला सॉल्व किया है, दूसरा आप खुद ट्राई कर लो, ओके। तो पहले डिफाइन करो आपने वर्क और डिस्टेंस को क्या माना, फिर बाद में वो फॉर्मूला लिखो, फिर बाद में उसने दिया देखो 5 यूनिट्स का फोर्स वो लगाने वाला है, तो यहाँ पे मेंशन करो, ओके। देन पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप जो ग्राफ बना रहे हो ग्राफ पेपर में बना लेना। नाउ द फाइनल 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में क्या दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो बच्चों, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल सुनते हो ना, एक चीज क्लियर हो जाना कि दो साइड दो एंगल आपके पास ऑलरेडी सेट है, तो वही चीज को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया आपको, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो, इसमें कोई तकलीफ है, ओके। तो ये कैसे लिखते हैं वो चीज का ध्यान देना, ऑलवेज राइट व्हाट इज गिवन देन गो फॉर योर एक्चुअल सॉल्यूशन। नाउ नाउ दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद आपको ये जो प्लॉट है ये ग्राफ के अंदर खुद ड्रॉ करना, ये चीज का ध्यान देना कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए, ओके। नाउ अब ये क्वेश्चन नंबर 24 अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले हमेशा क्या करना है, आपको लिखो कि क्या दिया है भाई, ये रहा आपको जो दिया है वो लिख लिया हमने, फिर उसके हिसाब से क्या क्या होता है वो लिख लो, फिर वो एंगल्स जो सेट होता है कॉमनली, ओके। आई विश यू ऑल अंडरस्टूड, विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान देना कि जब भी आप पेपर लिखते हो, सेक्शंस, सेक्शन, न्यू पेज, ओके। और मेंटेन रखना कि आप सीक्वेंस में ही लिखे। अगर आप चाहते हो कि सेक्शन डी पहले लिखना है तो नो प्रॉब्लम, सेक्शन डी पहले लिखो, बट ध्यान रखो कि सेक्शन डी जब लिखा उसके अंदर सारे सेक्शन डी के ही क्वेश्चंस हो। टेक केयर, कीप लर्निंग।